होगी जोहार इंदो मिथिल कुमार अबुआ संथाल कौन ऑडी ग्रेट पीपल, ग्रेट पर्सन, ग्रेट लीडर, ग्रेट मैन, ग्रेट वुमेन और बहुत सारे महान व्यक्तित्व हुए हैं। और इनमें से कई ऐसे महान व्यक्तित्व जिनको आज पूरा भारत नहीं पूरा विश्व जानता है। हमारे संथाल कम्युनिटी में, ट्राइबल कम्युनिटी के सबसे बड़ी कम्युनिटी संथाल कम्युनिटी में ऐसे कई ऐसे ग्रेट पर्सन हैं जिनके बारे में पूरा भारत जानता है। लेकिन कुछ ऐसे इसी कम्युनिटी में कुछ ऐसे भी हैं जो महानतम व्यक्तित्व जिसे पूरा विश्व जानता है, माननीय राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू। तो आज मैं इनकी बात तो नहीं करूंगा क्योंकि इनका एक स्पेशल वीडियो मैं लेके आ रहा हूं, इनका बायोग्राफी। यदि आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करिए, इनका बायोग्राफी स्पेशल वीडियो में लेके आऊँगा। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ एक महानतम व्यक्तित्व की, एक महानतम नारी शक्ति की, एक ऐसी संथाल नारी की, एक ऐसी संथाल महिला की जिन्होंने अपने जीवन में कुछ बड़ा किया। और ये एक सीरीज है, लगातार आपको ऐसे कई नारी शक्ति के से मैं आपको रूबरू कराऊंगा जो संथाल परिवार से जुड़ करके, संथाल परिवार में जन्म लेकर के, एक छोटे से गांव और छोटे से परिवार में जन्म लेकर के कुछ बड़ा किए, क्या किए, तो इसकी पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। तो सलाम कोगी जोहार अड्डी सराव चिल्का मिना भैया। यदि आप को इंदो चैनल ने नवा गया पे सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। चलिए जस्ती बांग बिलोंग काटे जलाबन वीडियो दे स्टॉप लगे। आज मैं स्पेशल बात कर रहा हूँ संथाल कम्युनिटी कोलकाता वेस्ट बंगाल में जन्म लिए एक महानतम नारी शक्ति रूबी हेम्ब्रम की। रूबी हेम्ब्रम जिनका जन्म कोलकाता वेस्ट बंगाल के झारग्राम, जिनका तो गांव ऐसे झारग्राम भुरबानी में झारग्राम में जन्म हुआ था। 2 अप्रैल 1978 में जन्म ली थी। और इनकी जो महानतम बात है, जो महानतम काम है, इन्होंने क्या ऐसा किया है जिससे संथाल कम्युनिटी को गर्व होगा, उससे जुड़ी हुई कहानी आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो रूबी हेम्ब्रम एक नॉर्मल सी नारी, एक नॉर्मल सी लड़की जिनका जन्म झारग्राम एक मामूली संथाल परिवार में हुआ था। उनके जीवन में कुछ ऐसा होता है, वो पढ़ाई के दौरान पढ़ती बचपन से स्टोरी कहानियाँ सुनते हुए आती थी अपने दादा से, अपने पापा से, अपने चाचा जी से, और एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती थी, तो कई ऐसे कहानियाँ सुनती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि संथाल कम्युनिटी या हमारे ट्राइबल कम्युनिटी में जो कहानियाँ हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपस में सुन करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये कहानी कुछ ऐसे लोग भी थे संथाल में जो महानतम व्यक्तित्व थे, जो महानतम कहानियाँ जानते थे, महानतम बात बताते थे, जो सच्चाई और सत्य पे आधारित संथाल कल्चरल, संथाल की हमारा ट्राइबल कम्युनिटी का जो कल्चरल है, सांस्कृतिक विरासत कह सकते हैं, वो खजाना है इन कहानियों में, जिसको कहीं ना कहीं बचाना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी इन कहानियों के जरिए कुछ हमारे कम्युनिटी, हमारे ट्राइबल, हमारे समुदाय, हमारे सांस्कृतिक विरासत के बारे में जान सके। तो इसको कैसे बचाया जाए? इस कहानी से कहानी एक दूसरे के आगे तो बढ़ रहा, लेकिन इसको बचाया कैसे जाए? तो इन्होंने सोचा इसको किस तरह का से क्या किया जाए कि बचाया जाए। तो उन्होंने इसको प्रकाशन करना चाहा, इसको छापना चाहा, किताब का रूप देना चाहा कि इसको किताब के रूप में इसको प्रिजर्व करते हैं, कंजर्व करते हैं, बचाते हैं। तो इसके लिए वो क्या बुद्धि लगाई? सबसे पहले इसका प्रकाशन करना यानी पब्लिशिंग करना होगा। तो रूबी हेम्ब्रम जो कि एक राइटर है, एक पब्लिशर है, एक डॉक्यूमेंट्रिस्ट है, एक प्रैक्टिशनर है, एक कल्चरल प्रोग्राम में आज के डेट में एक संगठन की ऑनर है, फाउंडर है। कौन सा वो संगठन मैं आपको बताऊंगा। इसकी शुरुआत कैसी हुई? इनकी संगठन का नाम है आदिवानी, जहाँ से इन्होंने कई पुस्तकों का प्रकाशन किया, कई पुस्तकें छापी संथाल ट्राइबल कम्युनिटी से जुड़ा हुआ रूपरेखा को। इसको छपाई, इसके प्रकाशन में इनको कई ऐसे दिक्कतों की सामना हुई जो कि एक नाम ट्राइबल कम्युनिटी से जुड़े हुए लोगों को होता है। एक ट्राइबल कम्युनिटी का मतलब ही होता है कि उनको कई दिक्कतों का सामना होगा। जैसे ही वो नॉर्मल कम्युनिटी के साथ मिलेंगे उनको कुछ ना कुछ ऐसा फेस करना पड़ता है जो वो एक्सपेक्ट करके रखती है, मतलब पता होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, हमारे भारतवर्ष में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, ये आप सभी भी मानते हैं। तो ऐसे ही कुछ हुआ। तो ये 4 महीने का पब्लिशिंग का कोर्स पहले ज्वाइन की। ये बात है सन 2012 की। 4 महीना का प्रकाशन का कोर्स ज्वाइन की, जहाँ पे इनको प्रकाशन से रिलेटेड पढ़ाया जाए, ये सीख सके कि कैसे पुस्तकें प्रकाशित करते हैं।
तो 4 महीने के कोर्स में 1 महीना का पब्लिशर लाइफ नाम का एक कोर्स होता है पहले, जिसमें जो प्रकाशक होते हैं, लेखक होते हैं, उनका लाइफ के बारे में जानना होता है, उनका जीवन कैसा, उनसे मिलना, उनसे बातें करना, उनके बारे में जानना समझना। तो इस 1 महीने के इस कोर्स में वो प्रकाशन से रिलेटेड बहुत कुछ सीख जाती है, और इस 1 महीने में उनको बहुत सारा झंझट, बहुत सारी दुख तकलीफ का भी सामना करना पड़ता है। एज अ ट्राइबल कम्युनिटी से जुड़ी हुई आदिवासी समुदाय के होने के वजह से बहुत सारी दिक्कतें जो बोल पाना संभव नहीं है, जो उन्होंने फेस किया। जैसे तैसे करके 4 महीना का कोर्स ये कंप्लीट तो कर लेती है। करने के बाद ये ठान लेती है कि मुझे कुछ करना है। जुलाई 2012 में ये आदिवानी ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत करती है, एक संगठन का शुरुआत करती है जिसका नाम देती है आदिवानी। आदिवासियों के स्टोरी को, संग्रह को प्रकाशित करने के लिए, पुस्तकों का रूप देने के लिए आदिवानी ऑर्गेनाइजेशन संगठन का शुरुआत करती है, जिसमें स्टोरी टेल्स, स्पेशली फॉक टॉल्स, जो संथाल में गीत हैं, लोकगीत जिसको कहते हैं संथाल में, फॉल्क गीत जो होता है या स्टोरीज होती है, तो उसको वो छापने के लिए तैयार हुई। और 2013 में इनका सबसे पहला बुक प्रकाशित होता है, ग्रैंड सॉन्ग। ये बुक सबसे पहला बुक इनका प्रकाशित होता है। यहाँ से इनको उपलब्धि मिलती है और ये लगातार बुक पे बुक प्रकाशित करना स्टार्ट कर देती है। लगातार 16-18 बुक, कई बुक इनका प्रकाशित हो जाता है आदिवानी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसी काम में इनको कई अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता है, लिटरेचर अवार्ड दिया जाता है। तो डायरेक्टर फाउंडर ऑफ आदिवानी रूबी हेम्ब्रम को मैं सैल्यूट करता हूँ मैडम को, कि मैडम ने अपनी सभ्यता, अपनी कल्चरल, अपनी सांस्कृतिक विरासत को लोगों तक पहुंचाने, पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखने के लिए कुछ अहम प्रयास किया, और बुक प्रकाशन क्षेत्र में, राइटर के क्षेत्र में, पब्लिशिंग के क्षेत्र में एक अच्छा काम करके दिखाया। तो ऐसी महानतम व्यक्तित्व है रूबी हेम्ब्रम, जिसकी बात मैं आज आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, क्या आपके अंदर भी कुछ ऐसी कला है? अगर आप मेल है या फीमेल है, आप पढ़ रहे हैं या बड़े हैं, तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं, कुछ भी। तो ऐसी कई कहानियों, कई ऐसे महानतम व्यक्तित्व के बारे में मैं आपको लगातार ये सीरीज में बताता रहूँगा। आज का खास सीरीज था रूबी हेम्ब्रम पे, जिसके बारे में आज मैंने आपको बताया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना सबके साथ, ताकि सभी रूबी हेम्ब्रम के बारे में सर्च करें और जाने ये क्या की, किस तरह का पुस्तकें लिखी। फिर मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में। कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। जोहार, धन्यवाद, जय हिंद, जय झारखंड, जय हो।